श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्व्यापक मुनि पुंगव सदासागर जी महाराज की। उन शक्तियों के संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं जो शक्तियां हमारे पास होकर के भी हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे। जो नहीं है वह तो नहीं है, लेकिन जो है उसके संबंध में हम विचार नहीं कर पा रहे। अतीत की बातों को लेकर के हम उदास हो जाते हैं, भविष्य की बातों को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं, वर्तमान की हमें खबर नहीं है, जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। कुछ ऐसी शक्तियां अपने पास हैं जो हम अभाव में भी सद्भाव की अनुभूति कर सकते हैं, दुख में भी सुख की अनुभूति कर सकते हैं, अग्नि में भी जल की अनुभूति कर सकते हैं। अंधा भी आंखों से देख सकता है। अंधे व्यक्ति का अचक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय ही मात्र रहता हो ऐसी बात नहीं। अंधे के भी चक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय है, वो भी कुछ देखता है। अंधे को दिखता है, चौरिंद्री को नहीं दिखता, केवल अंधे को दिखता है। अंधा व्यक्ति कुछ ना कुछ देखता है। आप उससे पूछना कि आपको क्या दिख रहा है, तो वो कहेगा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। चौइंद्री कहेगा वो क्या दिख रहा है, उसे ना अंधेरा दिखेगा ना उजीला दिखेगा। अंधे को दिखता है। बहरा भी सुनता है, भली दूसरे की आवाज सुने या ना सुने, अपनी स्वयं की आवाज तो हर बहरे को सुनाई पड़ती है। स्वयं जब बोल रहा है तो उसको मालूम है शब्द बोल रहा है, उसको मालूम है कि मैं कौन सा शब्द बोल रहा हूं। यानी बहरा व्यक्ति दूसरे की बात सुने या नहीं सुने, स्वयं जो बोलता है वो जरूर उसे सुनाई पड़ता है। यदि सुनाई नहीं पड़ता तो उससे पूछ लो भाई आपने क्या बोला है, तो तुरंत बोल देगा मैंने यह बोला है। गूंगा व्यक्ति भी बोलता है, भली उसकी आवाज दूसरे सुने या न सुने, वो स्वयं सुनता है, स्वयं बोलता है, अपने आप में वो बोलता है। उसके होंठ हिलते हैं, उसका मुंह हिलता है, लेकिन बहरा है, वो गूंगा है, लेकिन वो अपनी आवाज तो सुन सकता है।
ऐसे ही हम भली दुनिया के संबंध में, दुनिया हमें क्या मानती है, हमें इसकी चिंता नहीं करना। तुम अपने आप को क्या मानते हो? तुम दुनिया को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे, इसकी कोई चिंता नहीं है। तुम खुद अपने आप को देख पा रहे हो या नहीं, अपनी आवाज स्वयं सुन पा रहे हो या नहीं, अपने आप से बोल पा रहे हो या नहीं, एक ऐसी कला है, एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर जाग जाती है, वो अभाव में भी सद्भाव का अनुभूति कर लेता है। अभाव में सद्भाव की शक्ति करना, जागना बहुत बड़ी कला है। पूरा जैन दर्शन इसी पर टिका है। जैन दर्शन कहता है कि उपलब्ध की अनुभूति नहीं, अनुपलब्ध की उपलब्धवत अनुभूति करके दिखाओ। उपलब्धवत अनुपलब्ध की अनुभूति करके दिखाओ। जो व्यक्ति वस्तु को पाकर के खुश होते हैं, तुम उस वस्तु के अभाव में रह करके खुश होके दिखाओ। जैन दर्शन का तो मैंने पूरा निजन निकाला, कुछ नहीं है। तुम पर के बिना खुश होके दिखाओ। दुनिया पेट भरने के बाद खुश होती है, तुम उससे भी ज्यादा उपवास में खुश होके दिखाओ। दुनिया भूखी रहती है तो रोती है, दुखी होती है, आज हमें भोजन नहीं मिला। जैन दर्शन कहता है तुम दिखाओ दुनिया को कि एक शक्ति मेरे पास वो भी है जो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और खाने वाले से भी ज्यादा मैं सुखी रहूंगा। यह है चमत्कार, यह है साधना, यह है तपस्या, यह है सत्य से ऊपर। ये तो सबको मालूम सत्य है। भूख लगी है, भोजन मिल जाए, शांति हो जाती है, बहुत शांति हो जाती है। ये तुम्हारी नहीं, ये तो सत्य है। ये तो संसार के सारे जीवों में होता है, उससे कोई विशेषता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, लेकिन वो खुश नजर आ रहा है। बस वही साधना को नमस्कार है। और ऐसी साधना को नमस्कार करने से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होता है। हमारे यहां समृद्ध व्यक्ति को नमस्कार नहीं कराया। जिसके पास सब कुछ है वो वंदनीय नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो भी वंदनीय नहीं है। जिसके पास सब कुछ है, संसार की जो भी ऊंचाई वस्तु चाहिए सब उसके पास है, लेकिन वो वंदनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है। वो उस व्यक्ति का अच्छा होगा ऐसा कोई बुरा कह नहीं सकते, बहुत बुरा भी हो सकता है। जिसके पास सब कुछ है उसका बहुत बुरा हो सकता है। अहंकार में मत रहना। तुम्हारे पास सब कुछ है। रावण के पास सब कुछ था, सब कुछ था, उसका बुरा ही हुआ। वो अहंकार में था कि मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है मेरे पास। उसने महाराज के सामने चुनौती दे दी। महाराज ने कहा, हे रावण, तो कोई नियम तो ले ले। बोले, गुरुदेव मेरे से नियम लेते नहीं बनता है। बोले, देख मेरा मन कर रहा है कि तू कोई आज एक नियम ले ले, चल मेरी इच्छा पूर्ति के लिए ले ले, मैं अपनी इच्छाओं को शांत कर सकूं। लेकिन वो नियम लेने के लिए तैयार नहीं था।
क्योंकि नियम लेने के उसके भाव नहीं होते थे। वो कहता था मेरे पास जो कुछ है मैं इसको भोगूं या छोड़ूं। आप लोग छोड़ने की बात करते हो कि यह सब छोड़ दो। जिसके पास नहीं है उससे त्याग की बात करो तो ठीक है। अब भोजन है ही नहीं तो चलो उपवास कर लो, खाने को है ही नहीं तो उपवास कर लो, पहनने को है ही नहीं तो त्याग कर दो। ना चने हैं ना दांत हैं तो चने खाने का त्याग कर दो। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप बहुत दिन से कह रहे थे, मेरे पीछे पड़े थे कि देख तू ज्यादा पिक्चर मत देखा कर। अब आज से हम त्यागी करेंगे, आप भी क्या कहोगे? मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? बोले महाराज आप तो आशीर्वाद दो आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मैंने बात क्या हो गई? बोले 3 बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रहे, अब ठीक नहीं होना। अब कभी ठीक होना ही नहीं है। तो सोचा कि चलो महाराज की भी बात पूरी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। बंधु ये कोई मामला नहीं है। अभाव में जाकर के कोई चीज का नहीं है हमारे पास, उस वस्तु के त्याग का नाम त्याग नहीं है। त्याग का अर्थ होता है सब कुछ है, सब कुछ है और वहां अभाव की अनुभूति हो जाए। सारी परिणतियां हैं तुम्हारे पास लेकिन अभाव की अनुभूति हो जाए। एक अहंकार है तुम्हें, मुझे क्या कमी है जो मैं छोड़ूं। आप अपनी नीयत को जानना, आप सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि, आप आसन्न भव्य हैं कि दूरान दूर भव्य हैं या अभव्य हैं। कोई भी वस्तु तुम्हारे पास सामने है, इच्छित वस्तु जिसको तुम चाहते हो, तुम्हारे लिए बहुत प्रिय है, उस वस्तु को तुम्हें भोगने का भाव आ रहा है या त्यागने का? भोगने का अर्थ ग्रहण करने का। बहुत बढ़िया भोजन रखा है तुम्हारे सामने, आसन्न भव्य का लक्षण बता रहा हूं, तुम्हें बहुत जल्दी मोक्ष मिलने वाला है ये बता रहा हूं, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं बता रहा हूं। जैसे तुम्हारे मन माफिक भोजन आया, प्रथम दृष्टि रखना, खाने का भाव कर रहा है कि मन में भाव आ गया त्याग करने का भाव आ रहा है, छोड़ने का भाव आ रहा है। अच्छी वस्तु है, अच्छा भोजन है और उसे खाने का भाव आ रहा है कि त्यागने का भाव आ रहा है। यदि खाने का भाव आ रहा है अभी तुम्हारा संसार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी तुम इंद्रिय विजयी नहीं हो सकते, अभी तुम्हें आत्मा का सुख नहीं मिल सकता, तुम परमार्थ से अभी बहुत दूर हो। क्योंकि इच्छित वस्तु मिलने पर तुमने उसे ग्रहण करने का, भोगने का भाव किया, खाने का भाव किया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खा पी करके आवे पेट भर करके, लेकिन थोड़ा कोई उनके मन माफिक दिखा लेवे तो उसके बाद भी खा लेते हैं। अरे भाई पेट तो भर के, अभी तो तुम मना कर गया। अरे भाई अब ऐसी चीज मिल गई कि तो समझ लेना अभी बहुत और दूरान दूर हो तुम। 3 व्यक्तियों को प्रस्तुत कर रहा हूं, चौथे व्यक्ति को भी प्रस्तुत कर देता हूं, जिसके पास कुछ नहीं है, वो खाने का भाव कर रहा है, लेकिन सोचा चलो नहीं खाऊंगा क्योंकि है ही नहीं।
दूसरा व्यक्ति है लेकिन उसको खाने का भाव कर रहा है, तीसरे व्यक्ति को खाने की जरूरत नहीं है लेकिन मन माफिक होने से वो ओवरलोड, मच्छर के समान, मच्छर इतना खून पीता है कि उसका पेट फट जाता है। तो कई बार आप लोग ओवर खाते हो, भाई और ये आज उठते नहीं बन रहा, बोले क्या भोजन ऐसा मिल गया कि मैंने तो खाते समय सोचा ही नहीं कि आप करते हैं। ये सब हमारे दूर संसार के कारण है। दूसरा पॉइंट दे रहा हूं, आत्मशक्ति, आत्म वैभव, चमत्कार, साधना, तपस्या, मोक्ष बहुत निकट है। मनमाफिक वस्तु मिलने पर मन कर रहा है इसका त्याग कर दो, बस तपस्या चालू हो गई। इच्छा के निरोध का नाम तप है, वस्तु के त्याग का नाम तप नहीं है। वस्तु तुमने किस अपेक्षा से त्यागी? नहीं थी इसलिए त्यागी, मजबूरी थी इसलिए त्यागी, अब खाने को जगह नहीं थी इसलिए त्यागी कि तुमने इच्छा का निरोध किया। इच्छा थी, खा सकते थे सब कुछ। आप साधुओं को देखना, चौके में जब तुम सामान बनाते हो तो साधु कौन सी वस्तु हटाता है? जो तुमने सबसे अच्छी बनाई है, बड़ी लगन से बनाई है। हाँ, बस महाराज कहते हैं इसी को तो हटाना है। इसी का नाम है इंद्रिय विजय। साधु वह वस्तु नहीं हटाता जो उसको अरुचिकर है, साधु वस्तु वह नहीं हटाता है जो उसको नहीं चाहिए, साधु वह हटाता है जो उसको मन माफिक है, अच्छी है, खा सकता है, खिलाने वाला खिला रहा है, लेकिन बस उसी को हटा देता है। जिनके कारण से, जिन जिन कारणों से इंद्रिय लोलुपता बढ़ती है, वही तो रस परित्याग है। अब नमक नहीं है तो नमक नहीं है तो नमक का त्याग कर देगा। मीठा सबको अच्छा लगता, मीठे का त्याग कर देगा। रसों का त्याग करना क्या है? रस तो भोजन को सरस बनाते, लेकिन साधु त्याग करता है। कई लोग कहते महाराज जी आप एक रोटी कम खाना, लेकिन एक लड्डू तो खा लो। रोटी तो आप रोज को खाते हैं, ये आज तो ये तो खाओ, रोटी नहीं खाना, कम खाना रोटी। कई लोग कहते महाराज जी आप पानी कम पीना, थोड़ा एक गिलास दूध ज्यादा पी लो, पानी कम पीना। और साधु कहता है एक गिलास पानी ज्यादा पी लूंगा ना दूध की अपेक्षा, पूरी की अपेक्षा एक रोटी खा लूंगा ना। क्या है ये शब्द? महावीर के सिद्धांत बड़े विचित्र थे। उन्होंने कहा सब कुछ तुम्हारे पास है, अब भोगने का भाव आ रहा है कि छोड़ने का भाव आ रहा है, इतना सा परीक्षा तुम्हें अपने आप करना है। होने के बाद जैन दर्शन पलायनवादियों का नहीं है, जैन दर्शन गरीबों दुखियों का नहीं है, जैन दर्शन कर्महीनों का नहीं है, जैन दर्शन कर्महीनों का नहीं है कि चलो अब कुछ नहीं है, कमाते नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है तो चलो बन जाओ बाबा जी। मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज जय हो महाराज की, जय जय गुरुदेव। हाँ, जय कर। नहीं महानुभाव, लोग समझ नहीं पा रहे। पाप से, कर्म के उदय से घबरा कर कोई मंदिर आ रहा है, वो भक्त हो कोई जरूरी नहीं। कल कहा था, पाप से घबरा करके, दुखों से घबरा करके, परेशानियों से घबरा करके भगवान की शरण में बैठा है, भगवान की वंदना कर रहा है। भगवान अन्यथा शरणम नास्ति, तुम्हें शरणम,
तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरा। कोई जरूर नहीं कि ये भक्त हो। अटके पर तो लोग गधे को भी बाप कह देते हैं, ये तो भगवान को ही भगवान कह रहा है, कौन सी बड़ी बात कर रहा है। जब मुसीबत आती है तो गधे को भी बाप कह देते, तो मुसीबत में भगवान को ही भगवान कह रहा है, कौन सी बड़ी बात कर रहा है। गुरु को गुरु कह रहा है, कौन सी बड़ी बात कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, ये भक्त की निशानी नहीं है। पुण्य से ऊब करके कभी मंदिर आना, शुभ कर्म के उदय से थक कर कभी मंदिर आना। मेरे पास बहुत लोग आते, सब एक ही आते। आज तक तो अभी कोई मिला नहीं। हर व्यक्ति कहता है महाराज जी मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है, मेरी इस जमीन में उलझन है, मेरे इस मकान में उलझन है, मेरा यह पता नहीं, सुन सुन करके मैं परेशान हो गया। ये सब आजकल गुरुओं के पास जो भी भीड़ है ना, सब परेशान लोगों की है, सब संसारी व्यक्तियों की है, सब अनंत संसारी व्यक्तियों की है। संसार कमाने के लिए मंदिर आ रहे हो, संसार बढ़ाने के लिए गुरु को मान रहे हो। कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार छोड़ने के लिए गुरु को मान रहा है। संसार छोड़ने के लिए आज मंदिर हाउसफुल है, सब संसार बढ़ाने के लिए। आप माला फेर रहे हैं संसार बढ़ाने के लिए, पूजा कर रहे हैं संसार बढ़ाने के लिए, अभिषेक कर रहे हैं संसार बढ़ाने के लिए, मंदिर बना रहे हैं संसार बढ़ाने के लिए, क्षेत्र बना रहे हैं संसार बढ़ाने के लिए। सब संसार के पीछे कोई ना कोई, हर धर्म क्रिया के पीछे संसार छुपा है। इसी के लिए कुंद कुंद भगवान ने, पूज्यवर ने ये सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ी। सारी दुनिया ने कहा देखो ये कितने धर्मात्मा जीव हैं, कितना धर्म करते हैं, कितना करते हैं, कितना महाराज को मानते हैं, कितना करते हैं। महाराज जी बहुत बड़े भक्त हैं आपके। काय के लिए? संसार बढ़ाने के लिए कि संसार घटाने के लिए? अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, आज तक तुमने गुरुओं को माना, मंदिर को माना, माला फेरी संसार बढ़ाने के लिए कि संसार घटाने के लिए? हर व्यक्ति संसार बढ़ाने के लिए कर रहा है। गुरुओं को मानते हो धन कमाने के लिए कि धन दान देने के लिए? मानते हो? हमारे लिए बहुत लोग मानते हैं। क्यों? बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो पोवारा है। पोवारा। दुकान पर तुम, हम रास्ते में निकलते हैं, महाराज ये दुकान थोड़ा देख लो ना, तो मैं सोचता हूँ ये क्यों दिखा रहा है? महाराज जी इसलिए दिखा रहे हैं कि थोड़ी अच्छी चल जाए। कभी इसके लिए भी दिखाया करो कि महाराज इस दुकान को देख लो, इसी दुकान से कमाई से मैं यशोदा तीर्थ क्षेत्र बनाऊंगा। बस महाराज इस मकान को देख लो, ये मकान मेरा कब छूटेगा, ये जेल। कल कहा था ना जेल की अनुभूति, कब ये छूटेगा, इसलिए आप इसको देख लो। एक बार दृष्टि ऐसी डाल दो कि मेरा घर छूट जाए। कोई नहीं, सब लोग कहते महाराज इस पर दृष्टि डाल दो कि एक के दो घर हो जाए। खुद अपना परीक्षण करना है। आपने गुरुओं को माना, गुरुओं की भक्ति की, सेवा की, सब कुछ की, संसार बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। 99% भक्त संसार बढ़ाने के लिए आगे पीछे घूमते हैं, संसार में वृद्धि करने के लिए आगे घूमते हैं। जाते हैं हमारा, मालाएं फेरते, पूजा पाठ करते, बस मेरा संसार बढ़ जाए, मेरा धन बढ़ जाए, सब कुछ बढ़ जाए।
महानुभाव, बहुत खतरा है। ऐसे भक्त और ऐसे गुरु, ऐसे भक्तों को भक्त मानकर गुरु खुश है तो लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। हाँ, हमारे शास्त्रों में आया, तुम खूब कमाओ लेकिन कमाने के लिए धर्म को साधन मत बनाना। धर्म साध्य है। पक्ष को धर्म बोलते हैं न्याय शास्त्रों में। पक्ष कहो, धर्म कहो, साध्य कहो। धर्म साध्य है, साधन नहीं। धर्म को सिद्ध करना है, धर्म को साधन नहीं बनाना। धर्म को जब जब जिस व्यक्ति ने साधन बनाया, बस वहीं से बर्बादी चालू होती है। मिल तो जाएगा, तुम्हें सब मिल जाएगा, लेकिन अंत बहुत बुरा होगा। वही धन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेगा, वही धन तुम्हें एक दिन जेल में सड़ाएगा, वही धन तुम्हें एक दिन नरक में ले जाएगा। गजब की बात कही, जो जितना ज्यादा पुण्य फल को भोगता है वो उतना ही नीचे जाता है। बहुत आरंभ परिग्रह पुण्य के उदय से आएगा कि पाप के उदय से? बहुत परिग्रह, बहुत धन, बहुत दौलत किसके उदय से आएगी? पुण्य के उदय से। जो जो पुण्य के उदय से आता है उसको भोगने का भाव आ जाए, समझ लेना कि तुम्हारा नरक बहुत जल्दी है, एक कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी परीक्षा करो। तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या भाव आ रहा है? क्या भाव आ रहा है? यदि थोड़ा सा भी भाव आ रहा है, मेरा इतना पुण्य, गिने चुने सम्यक दृष्टि क्यों है पंचम काल में? कई शास्त्रों में आया कि उंगलियों पे गिनने लायक है। पहले तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन शास्त्र में कही है तो कुछ ना कुछ तो रहस्य है। जब मैंने इसको सर्वे किया तो मैंने कहा ये तो 2, 3, 4, अधिकतम 4। फिर बाद में मुझे लगा ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे तो अभी तक एक भी नहीं मिला, ये तो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ संसार पाने के लिए धर्म कर रहा है। समस्या की पूर्ति नहीं कह रहा हूं, संकट में नहीं कह रहा हूं। गरीब यदि धन मांग रहा है तो उसके नहीं कह रहा हूं। भूखा रोटी मांग रहा है, अभी मैं उसको नहीं ले रहा हूं। संकट वाला संकट मोचक कर रहा है, उसकी नहीं कह रहा हूं। मैं उसकी कह रहा हूं जो संसार को बढ़ाना चाहता है, जो संसार की समस्या को निपटाना चाहता है। तो समस्या का समाधान सेकंड नंबर पर है। पहले नंबर पर है, तुम समस्या का समाधान चाह रहे हो कि आप जो है उसमें बड़ा रहे। हर व्यक्ति यही आता है, खुद अपने आप से पूछ लेना। अभी तक मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला बोले महाराज जी मैं पुण्य से थक गया। ऐसा क्या आपने आशीर्वाद दे दिया कि मेरा इतना व्यापार चल रहा है, मैं नोट गिनते गिनते थक गया हूं महाराज। इतना व्यापार, इतनी इनकम के कुछ पूछो मत महाराज, बहुत थक गया हूं। मुझे लगता है कि मेरे से आप कोई गलती हो गई है, आप नाराज हो गए मेरे से। भगवान की कृपा मेरे ऊपर कृपा नहीं है। आप सब भगवान ने और आपने और नमोकार मंत्र आदि ने बैठ करके मेरा बहिष्कार किया है। मेरे से अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। महाराज क्षमा करो मुझे, क्षमा करो मुझे। अब 2 व्यक्ति आए हैं। एक व्यक्ति बहुत परेशान है, खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है,
दुखी है। तो भी आता है, भगवान कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, गुरुदेव कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। ऐसी क्या नाराजगी है, आपका भक्त होकर खाने को नहीं है। भगवान ऐसी क्या नाराजगी, क्या गलती हो गई कि मैं जिसमें हाथ डालता हूं उसी में घाटा है। क्या गलती हो गई महाराज, सोना छुओ तो माटी हो जाए, पेट में खाऊं तो वो दस्त लग के निकल जाए, जिससे बोलूं वही मेरा दुश्मन बन जाए। महाराज जी बहुत थक गया हूं, बस अब मरने का भाव आ रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता कुछ। हमारे सामने विधान हो रहा है, मैं इंद्री नहीं बन सकता, मेरी ताकत ही नहीं। आपकी जो कल बोलियां गई, कई लोग दुखी भी हैं, हमसे दुखी हैं, हमारे भक्त दुखी हैं। महाराज मैं आपका भक्त हूं और आप इतने महंगे हो, मैं जानता हूं। कभी हम गरीब आपकी सानिध्य में कभी इंद्र बन पाएंगे कि नहीं? भक्त कह रहा है, दुश्मन नहीं कह रहा हूं, दुश्मन से तो हमें कोई लेना देना। भक्त कहता महाराज जी बहुत, हमारे गरीब भक्त बहुत कहते हैं भैया देखो अपन ने इनको गुरु माना, लेकिन अपन को तो उम्मीद नहीं दिख रही है कभी जिंदगी में महाराज जी के सानिध्य में सौधर्मंद बन पाऊंगा। बन ही नहीं सकता, भावना है, भक्त है, बहुत तीव्र ललक है, बहुत तीव्र इच्छा है, लेकिन नहीं बन पाओगे, बन ही नहीं सकते महाराज। आपकी शुरू वहां से शुरू होती है जहां पर हमारी पूरी संपत्ति है। हाँ मुझे भी मालूम है कि मैं इतना महंगा हूं कि बेचारे गरीब भक्त मेरे सानिध्य में, कई गरीब लोग कहते महाराज जी मेरे शांति धारा कभी कर पाऊंगा। कितने लोगों का मन था आज गांव के मंदिर में शांति धारा करने का, सबके मन थे, लेकिन बोली इतनी महंगी चली गई कि सब कहते अब क्या करें, बहुत महंगा हूं मैं, बहुत महंगा हूं, कुछ है ही नहीं महाराज। ऐसी क्या, कभी तो कुछ तो एक आध बार तो कभी कहा करो गरीबों के लिए कि आज इस बार सब गरीब लोग इंद्र बने। वो तो मैं करूंगा नहीं, कभी होगी भी नहीं। ओहो कोई बड़ी बात नहीं। एक गरीब दुखी आकर के कह रहा है महाराज जी इतना तो कर दो कि भली सौधर्म नहीं बन सकूं तो कोई बात नहीं, सामान इंद्र बन के ही बैठ जाऊं। ऐसे लोग भी हैं जो सामान इंद्र बनने की भी हैसियत नहीं है, नहीं बन सकते, इतनी भी हैसियत नहीं है, इतनी भी स्थिति नहीं है कि वो अभिषेक का लोटा उठा सके। पैरालिसिस है, विकलांग है, वे आए, अंधे हैं, सब कहते महाराज जी इतनी तो आंखों में ज्योति दे दो कि मैं तेरा दर्शन कर सकूं, प्रभु का दर्शन कर सकूं। इतना तो चलने का दे दो कि हम घर से मंदिर जा सकें। इतना तो दे देना भगवान के कम से कम कुछ छोटी मोटी बोली लेकर के भगवान की पूजा कर सके। ऐसे लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था है। जिनके पास कुछ नहीं है, जो अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, सब तरफ से उनके अशुभ कर्म के उदय हैं, एक दाना भी चावल चढ़ाने के लिए नहीं है, उनके लिए व्यवस्था है। आपको पूजा से मतलब है कि पुण्य से? पुण्य से। आपके लिए व्यवस्था है। मैंने पहले ही कहा था, सत्य को नीचे नहीं उतारना, बोली को सस्ती मत करना, महाराज को सस्ता मत करना,
ये मत सोचना कि महाराज जी कभी तो सस्ती बोली कर दे मैं, नहीं, हमेशा एक ही बात सोचना, सारे जगत को दिखाना चाहता हूं मेरे महाराज कितने मूल्यवान हैं, कितने महंगे हैं। उनके सानिध्य में इंद्र बनने के लिए करोड़ों चाहिए, करोड़ों। यही मेरे गुरु की महिमा है। तुम अपने खातिर गुरु को सस्ता मत करना, गुरु का मूल्य कम मत करना। ये वस्तु मुझे सस्ते में मिल जाए, ये भाव मत करना, चाहे आपको मिले या ना मिले। शांति धारा आप करो या ना करो, सस्ते करने का भाव मत करना। ये भाव मत करना है भगवान आज कोई सेठ आवे ही नहीं जिससे शांति धारा सस्ते में छूट जाए, कोई कंपटीशन करे ही नहीं जिससे बोली सस्ते में छूट जाए। इंतजार करना नहीं कि कभी जब कोई नहीं बनेगा तो फिर कमेटी वाले सस्ता कर देंगे। आज तक हमारी जिंदगी में तो ऐसा हुआ नहीं कि माल का मूल्य निकाला हो और फिर सस्ता करना पड़ा हो, बल्कि बाद में महंगा और हो जाता है। कभी भूल कर नहीं करना महानुभाव। एक ही बात कहना, शांति धारा मुझे मिले या नहीं मिले, बस शांति धारा की बोली इतनी बढ़े कि मैं सारे जगत को दिखा दूं कि मेरे भगवान की शांति धारा कितनी मूल्यवान है। बस यदि शांति धारा अनमोल इतनी बड़ी बढ़ जावे, इतनी बड़ी जावे, और जैसे ही लाखों में शांति धारा की बोली टूटे, तुम शांति धारा करने आए थे, तुम्हारा जन्मदिन था, तुम्हारे बेटे का जन्मदिन था, तुम्हारी और खुशी का दिन था, आज मन कर रहा था कि शांति धारा करूंगा, तुम्हें नहीं मिली। और जैसे किसी ने नानी लाखों में गई, तुम नाच जाओ, भगवान कोई बात नहीं मुझे नहीं मिली, मैं इसलिए खुश हूं कि तेरी शांति धारा अनमोल है, मुझे आनंद है कि मैं उन भगवान के भक्त हूं जिन भगवान की शांति धारा अनमोल होती है। मैं उन भगवान का भक्त हूं जिन भगवान की शांति धारा लाखों में जाती है। मैं उन गुरु का चेला हूं जिस गुरु के पाद प्रक्षालन लाखों में जाते हैं, जिनके सानिध्य में इंद्र बनना बहुत हो, बस इतना तुम खुशी मना लेना, बस गर्व करना। बिना शांति धारा के पुण्य तुम्हारे खाते में लिखा मिलेगा। अपने को कोसो, धन्य दाता धन्य पात। गरीब लोगों, इसलिए मैं कहता हूं जिस दिन बोलियां लगे ना, गरीबों को जरूर आना है, उनकी उपस्थिति जरूर होना है, और जरूर सामने बैठना, भागना नहीं। अपन को तो बोली लेना ही नहीं, जाना क्यों, महानुभाव बर्बाद हो जाओगे। बहुत बहुत गलती कर रहे हो आप। बोली नहीं लेना है, आना है आपको। बोली नहीं लेना तुम्हें पक्का है, लेकिन आना है। बिना बोली के पुण्य, जैसी बोली बोलकर तीन बोले और जिसका नाम बोले, बस इतने ही बोल देना, धन्य दाता धन्य पात्र। बस धन्य है ये महान आत्मा, उस पुण्यात्मा के दर्शन करने आना जिसके नाम बोली छूटी है। जन्म जन्म का पुण्यात्मा है, पापियों को नहीं मिलती है बोलियां, पापियों को नहीं मिलती। भोग संपदा किसको मिलेगी, देने वाले को और देने वाले के देखने वाले को, दो को मिलेगी। एक पहले तो देने वाले को भोग भूमि का बंध, देखने वाले को होता है। महाराज को देखने से बहुत बड़ा रहस्य हो, आज तक तुमने नहीं कहा, सुना नहीं होगा। महाराज के हार देखने से तुम्हें भोग भूमि नहीं बंधेगी, महाराज के हार देखने से तुम्हारी घर संपदा नहीं बढ़ेगी, गरीबी दूर नहीं होगी। महाराज को देखने से महाराज बनोगे, बस इतना ही है। बाबा जी को देखने से बाबा जी बनोगे,
और तुम्हें बाबाजी बनना नहीं है, मैं मुझे मालूम है। महाराज को आहार देने से, महाराज के आहार देखने से तुम बाबाजी बनोगे। जिन जिन को बाबाजी बनना है फिर महाराज को आहार देवे और खुशी बनाए। मैंने महाराज को आहार दे दिया, महाराज का बहुत अच्छा है, महाराज का रत्नत्रय पलेगा, महाराज की सामायिक अच्छी होगी, अब महाराज को कोई तकलीफ नहीं होगी, विहार करने में तकलीफ नहीं होगी, महाराज का शरीर कमजोर नहीं होगा, महाराज में अच्छी ताकत बनी रहेगी, क्योंकि आज हमने बहुत अच्छा बहुत बढ़िया भोजन कराया महाराज को। गर्मी के हिसाब से गर्मी कराया, सर्दी के हिसाब सब बढ़िया कराया। आपकी दृष्टि क्या आ रही है? बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। कभी तुमने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन लिखा शास्त्र में ही है। मैं हर बात शास्त्र से ही निकालता हूं। महाराज को आहार तुमने कराया किस लिए? महाराज का आहार अच्छा हो जाए, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, महाराज विहार कर रहे हैं, सर्दी पड़ रही है, महाराज बीमार हैं, महाराज बहुत बीमार हैं, दवाई देना है, ठीक हो। आपका ये भाव दाता को आता ही है, सम्यक दृष्टि को ये भाव आता ही है, आना ही चाहिए। लेकिन इस भाव आने से तुम्हारा चारित्र मोहिनी कर्म का क्षेम बढ़ रहा है। तुम बहुत जल्दी महाराज बनोगे, क्योंकि तुमने महाराज को स्वस्थ करने के लिए आहार दिया है। महाराज का अंतराय ना हो जाए इसलिए आहार दिया है तुमने। आपके चारित्र मोहिनी कर्म का क्षेम बनेगा। महाराज थक गए हैं, इसलिए महाराज के आपने पैर दबा दिए हैं, बहुत जल्दी महाराज बनोगे तुम, क्योंकि तुमने सब क्रिया किसको सुखी करने के लिए की है? महाराज। तो महाराज बनोगे, जिसको सुखी करने के लिए करोगे वो बनोगे। तुम्हारी दृष्टि महाराज को आहार कराना है, और बहुत अच्छा आहार करा जिससे महाराज को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, और तुम खुश हो रहे। बढ़िया। मैंने तो इतने सावधानी से अंतराय के आहार करने पर, निरंतराय आहार होने पर तुम खुश किस लिए हो? महाराज जी का आहार ठीक हो गया ना, बहुत अच्छा रहा, मन खुश है, तो तुम बहुत जल्दी महाराज बनोगे, क्योंकि तुम महाराज के लिए आहार दिया, महाराज को सुखी करने के लिए आहार दिया, महाराज को स्वस्थ करने के लिए दवाई दी। ये चारित्र मोहिनी के क्षेम के कारण है। दोनों बातें बता रहा हूं। महाराज बनोगे। तुमने मंदिर किस लिए बनाया? भगवान के लिए, भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए। भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए तुमने मंदिर बनाया, सोने का काम कराया। भगवान बहुत महिमा बढ़े, लोग समझे कि भगवान कैसा है हमारा। देखा हमारे भगवान की शक्ति कैसी है। लोग पानी की तरह पैसा बहा देते। मंदिर बनाया, सोने का मंदिर बनाया, भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए। तुम बहुत जल्दी भगवान बनोगे, क्योंकि तुमने अपना धन किसकी महिमा में लगा दिया? भगवान बनोगे, बहुत जल्दी बनोगे। तुमने अपनी सारी कमाई, तुमने अपना जीवन भगवान के लिए लगाया, भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए लगाया। कुबेर जो यही करता है। कुबेर एक भवतारी क्यों होता है? सारे स्वर्गों की संपदा भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए लगा देता है। देवराज इंद्र ने एक बार पूछा, क्यों कुबेर तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? समूषण की रचना करने के लिए, करने के बाद सारा जगत तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, क्या समूषण बनाया, क्या बनाया? कुबेर कहता, देवराज मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने समूषण को देखा और जैसे ही भगवान का चेहरा देखा तो मेरा मन फीका पड़ गया कि मैं वो नहीं कर पाया जो भगवान की महिमा है। मैं भगवान के अनुसार महिमा, उनका कहाँ चेहरे का तेज और कहाँ मेरी ये जड़ संपदा, मैं उनकी महिमा नहीं बढ़ा पाया। देवराज कहते, आज समझ में आया
तू एक भवतारी क्यों है, जल्दी भगवान क्यों बनेगा? तूने सब कुछ लगा दिया भगवान के लिए, भगवान की महिमा के लिए, भगवान को बढ़ाने के लिए तूने सब लगा दिया। महानुभाव, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे कि मैं मां भगवान की महिमा बढ़ाना चाहता हूं, भगवान चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आपकी महिमा बढ़ना चाहिए। मुझे बोली मिले या नहीं मिले, आपकी महिमा बढ़ना चाहिए। बस मुझे तो आपकी महिमा सुनना है। हर मुख से चाहता हूं मैं कि मेरे जिनेन्द्र देव की महिमा क्या है, जहां जाऊं वहां महिमा सुनूं। मेरे भगवान के गंदोदक की महिमा क्या है, मेरे शांति धारा की महिमा क्या है, मेरे जिनेन्द्र देव की महिमा क्या है। बस मैं इसी के लिए जीवन भर लगा देता हूं। जाओ, तुम बहुत जल्दी भगवान बनोगे। क्योंकि तुम्हारी आदत क्या है, तुम्हारा सुख किसमें है? बोलो। तुम्हारा सुख है भगवान की महिमा बढ़ने में, तो भगवान बनोगे। जिसकी महिमा बढ़ाओगे वो बनोगे। कोई गुरु है, तुम बहुत जल्दी मनु बनोगे। तुम्हारा एक ही भाव होना चाहिए, मेरे गुरु की महिमा बढ़े। मुझे बोली मिले या नहीं मिले, मैं हर जगह से सुनना चाहता हूं कि भैया महाराज की बोली, महाराज अनमोल है, बहुत बड़े हैं। उनके सानिध्य में इंद्र बनना करोड़ों के बिना बनोगे ही नहीं। महाराज मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मेरे महाराज की जो महिमा सुन रहा हूं उससे खुश हूं। जहां जाते हो वहीं करोड़ों बरस जाते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, चिंता नहीं करना। मैं उस गरीब को ला रहा हूं जो बेचारा सामान इंद्र भी नहीं बन पाया, सामान इंद्र भी नहीं बन पाया, अभिषेक की लाइन में भी नहीं लग पाया। उसके मन में ये भाव आ गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला, पर मेरे महिमा की, मेरे गुरु की चर्चा चारों तरफ हो रही है। जो देखो वो कह रहा है अरे महाराज जी गए, वो आ गए, सब बन जाएगा, सब हो जाएगा। बरस रहा है, कुबेर पीछे आ गया। तुम्हें कुछ नहीं मिला, पहले ध्यान रख लेना। बाद गुरु की महिमा सुनकर मैंने कहा था ना एक दिन, तुम भली गुणहीन हो, एक भी गुण तुम्हारे पास नहीं है, एक भी गुण तुम्हारे पास नहीं है। जैसे अभी भाग्यहीन कहा ना, तुम भाग्यहीन हो, तुम गुणहीन हो, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। बस एक मंत्र, जो नमोकार मंत्र में भी ताकत नहीं है। तुम गुणहीन हो। जिनवाणी ये पूछती है, ये नहीं पूछेगी तुम में कितने गुण हैं, नहीं पूछूंगा। पहली क्लास लगा रहा हूं, तुम्हारे में एक भी गुण नहीं है, बस इतना पूछूंगा, गुणवान को देख के कैसा लग रहा है? गुणशु प्रमोदम। एक भी गुण नहीं है तुम्हारे पास, एक भी गुण नहीं, लेकिन गुणवान को देखकर कैसा लग रहा है, आनंद आ रहा है। जाओ, तुम्हारे अंदर बहुत जल्दी गुण प्रकट होने वाले हैं। तुम भगवान नहीं हो, भगवान नहीं हो, वो बनने की औकात भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा मंत्र दे रहा हूं, बहुत जल्दी भगवान बनोगे। मैं तो भगवान नहीं हूं, पक्का है, लेकिन दावा है मेरा, मैं बहुत जल्दी भगवान बनूंगा। महाराज बड़ा अहंकार है आपको। अहंकार नहीं, मेरी ताकत तो बिल्कुल भी नहीं है। ना मैं तपस्या कर सकता हूं, ना मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरा मन वचन काय भी इतना एकाग्र नहीं है। फिर आपने कैसे दावा किया? मेरे पास कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। संसार का सबसे छोटा साधु और कमजोर साधु हूं मैं, तपस्या में भी, ज्ञान में, सब तरफ से। लेकिन मैं भगवान बनूंगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि
मैं भगवान को देखकर खुश होता हूं। मुझे भगवान नहीं बनने का इतना दुख नहीं है जितना भगवान के दर्शन करने का सुख है। मैं भगवान नहीं हूं, पक्का है, बन भी नहीं पा रहा हूं, और भविष्य में पता नहीं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये भी नहीं कह सकता। लेकिन एक बात है, मैं भगवान नहीं हूं, बन भी नहीं पा रहा हूं, बन भी नहीं पाऊंगा, लेकिन भगवान को देखकर जो आनंद आता है, जो आनंद आता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। कोई बात नहीं भगवान, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन भगवान मेरे सामने बैठा है, मैं तुझे देखकर खुश होता हूं। आकाश में सूर्य होता है, तालाब में कमल होता है। कमल कभी सूर्य से नहीं मिला और सूर्य कभी कमल पर नहीं मिला। सूर्य ने कमल को कभी कुछ नहीं दिया और कमल ने सूर्य को कभी कुछ नहीं लिया। कुछ भी नहीं है। सूर्य आकाश में, वो कभी जमीन पे आया नहीं और कमल कभी ऊपर। लेकिन क्या है ये संबंध? कमल तूने क्या दिया है तुझे सूर्य ने? सूर्य बोले भैया मेरा लेन देन का सवाल ही नहीं। पर क्या है ये? सूर्य निकलता है, तालाब में कमल खिलता है। सूर्य डूबता है, कमल मुरझा जाता है। इस कमल को क्या मिला है जो उस पर फिदा है? सूरज से कमल को क्या मिला है जो उस पर फिदा है? क्या संबंध है ये? क्या संबंध है ये? कमल से पूछो क्या संबंध है। सूर्य तो नहीं बता पाएगा। सूर्य तो कहेगा कि मुझे पता नहीं, ये क्यों मुझे देख देख करके लट्टू होता है। मैं इतनी ऊंचाइयों पर है, कभी नीचे जाऊंगा भी नहीं। उम्मीद भी मत रखना कि सूर्य कभी नीचे तालाब में आ जाएगा। कमल कहता है मैं तुम्हें नीचे बुलाऊंगा भी नहीं। आप इतने पावन और पवित्र आकाश में हो, मैं तुम्हें कीचड़ में बुलाऊंगा? कमल कहता मुझे कुछ नहीं, मुझे बस एक खुशी है, मैं भली कीचड़ में हूं लेकिन कोई तो आकाश पे है। मैं भली कीचड़ में हूं लेकिन कोई तो आकाश में है, और जो आकाश में है उसको देखकर आनंदित होना, इसी का नाम कमल है, पंकज है। इसलिए फूल, कमल के फूल को शुभ मानते हैं, शगुन मानते हैं। सारे फूलों में सबसे ज्यादा शुभ कौन सा फूल है? सारी उपमाएं दी जाती हैं, किससे दी जाती है? कमल की। क्यों? सारे फूलों में विशेषता नहीं है। सारे फूल स्वयं फूलते हैं जब फूलते हैं। सारे फूल जब स्वयं फूलते हैं तब फूलते हैं, और कमल सूर्य को देखता है तब फूलता है। यह है कमल की सबसे बड़ी विशेषता। कमल कहता मुझे कुछ नहीं, मैं तुझे आकाश में देखना चाहता हूं और सोचता हूं भगवान मुझे खुशी है, कोई तो है जो ऊंचा है, मैं भली जमीन में हूं। बस महानुभाव, ये संबंध, मैं भली संसार में हूं लेकिन कोई तो है जो भगवान है। कोई तो है जो भगवान है इस दुनिया में। मैं भली भगवान नहीं बना तो बना, कोई तो बना, कोई तो बना। तो जो भगवान को देखकर, भगवान के गुणों को देखकर हमें जो आनंद आया, दावा करता हूं बहुत जल्दी भगवान बनेगा। आनंद। इसी प्रकार तुम महाराज हो नहीं, हो नहीं, तुम महाराज को देखकर खुश हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो। और मेरा महाराज आया है, रोम रोम पुलकित है, मेरा सब कुछ समर्पित है। मैं अपने महाराज के लिए सब कुछ त्यागता हूं। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई कसाय नहीं, क्योंकि इस समय मेरा महाराज आया है। धन नहीं, दौलत नहीं, सब महाराज के लिए समर्पित है। बस मेरा रोम रोम
मेरा सब कुछ पुलकित है, समझ लेना बहुत जल्दी महाराज बनोगे तुम, बहुत बहुत। इसी को भक्ति बोलते हैं। बंदे तद्गुण लब्धे का अर्थ यही है, और कुछ नहीं बंधु, अवभाग। ये पहली बात है। इसलिए मैंने महाराज बनने का मार्ग बता दिया, भगवान बनने का बात बता दिया, गुणवान बनने का भाव बता दिया। गुणवान को देखकर तुम प्रमोद भाव लाओ, गजब का चमत्कार मिले। बिना साधना, बिना तपस्या, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई माला नहीं फेरना, कोई जाप नहीं करना, कोई कपाली विद्या, कोई कुछ नहीं करना। माद गुणशोक प्रमोदम, गुणवान को देखकर समर्पित हो जाओ। तुम शब्द लगाना है, संसार में लगाना हो, धनवान को देखकर हर गरीब खुश हो जाए, इसी बात को मैं कह रहा था। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जिसके नाम बोली टूटे और तुम्हारा चेहरा कमल सा खिल जाए। तुम्हें कुछ नहीं मिला है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है, तुम्हें तो अभिषेक भी नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको मिला है उसको देखकर तुम खिल गए, तो आज नहीं कल तुम जरूर बनोगे वो पद के धारी जो तुम्हारा चेहरा खिलना चाहिए। ओहो, कोई नाच क्यों रहे हो? बोले आज हम एक ऐसे धर्मात्मा का दर्शन करके आया हूं जिसने आज हमारे यहाँ सौधर्मेंद्र की बोली ली है। मजा आ गया, आनंद आ गया। तो तुम्हें क्या मिला है? बोले मुझे तो कुछ नहीं मिला है, उसको मिला है, उसको देखकर मैं खुश हो रहा हूं। जब परिणाम निर्मल हो जाता है, सोना चाहे कीचड़ में भी क्यों ना पड़ा हो, उसे लेने का भाव किया जाता है। गुण चाहे कहीं भी हो, उसे लेने का भाव करना। महावीर भगवान की